नमस्कार, अभी मैसी प्रखंड में हैं और मैसी विधानसभा क्षेत्र में भी हैं। हमारे साथ पन्ना लाल जी हैं जो विधानसभा प्रभारी हैं और जानेंगे विधानसभा चुनाव नज़दीक आ गया है। 2 महीने के बाद विधानसभा चुनाव है, आप लोग की क्या तैयारी चल रही है? सबसे पहले तो पीपी न्यूज़ कोसी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कोसी न्यूज़ चलाते हैं और कोसी की समस्या को कवर करने के लिए आए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह 2025 का जो चुनाव है, इस चुनाव पर पूरा देश का नज़र है। यह चुनाव साबित करेगा कि बिहार जिस तरह से बदहाल ज़िंदगी जी रहा था वैसा ही रहेगा या बिहार सचमुच बदलेगा। इस बार जीत किसी की भी होगी यह अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन हार किसकी होगी ये तो आप भी जान रहे हैं, मैं भी जान रहा हूँ। ये बोलने की चीज़ नहीं है, लेकिन यह जान लीजिए कि जनता यहाँ का बदलाव चाहती है, पूरे बिहार का, केवल कोसी का ही नहीं। जब बिहार विधानसभा चुनाव आता है तो पूरे देश की नज़र बिहार पे टिकी रहती है। जी, लोकतंत्र की जननी है बिहार। यहाँ से लोगों ने राजनीतिक सीखा है, लोकतंत्र के तौर तरीके को सीखा है। हम चाहते हैं कि बिहार के लोग अपने भूले हुए जो वो अस्मिता है उनको याद करें और देश को एक मैसेज दे कि भाई बिहारी को अनपढ़ और बेवकूफ़ मत समझो। बिहारी जब जागता है तो देश की दशा और दिशा बदल देता है। तो अभी विधानसभा चुनाव को लेकर आप लोग क्षेत्र में जाते हैं, जनता का क्या रिस्पांस मिल रहा है? बिल्कुल क्षेत्र में जाते हैं, बदलाव के मूड में है इस बार? बिल्कुल बदलाव के मूड में। देखिए, हम जिस विधानसभा का देखरेख कर रहे हैं उनका नाम है मैसी विधानसभा। इस विधानसभा में 3 प्रखंड आते हैं, नवट्टा, सतरकटिया और मैसी। यहाँ कुल अब जो वोटर लिस्ट का संशोधन हुआ उसके बाद जो यहाँ के बूथों की संख्या बढ़ी है। पहले 307 था, जब 2020 में चुनाव हुआ तो वो कोरोना काल को लेकर 7-8 बूथ बढ़े थे। अब उसको फिर से जब बढ़ाया गया तो ये 361 बूथ हो गया है। 361 बूथों पर हम लोगों का काम जारी है। सभी जगह हमारे कार्यकर्ता मुस्तैदी से तैयार है और इस बार दोनों गठबंधन का लोग कह रहे हैं कि जनसुराज वोटकटवा पार्टी है। आप यह देखिएगा कि जनसुराज किसी न किसी का वोट काट रहा है, लेकिन किसी पार्टी में वो दम है जनसुराज का एक वोट काट दे? नहीं, जनसुराज ही सभी का वोट काटेगा और इतना काटेगा जैसे कोसी मैया कटनिया काट के हमारी खेत साफ कर देती है। उसी तरह इस बार इन दोनों की जमीन साफ हो जाएगी और बिहार में बदलाव होगा, जनसुराज की सरकार बनेगी। मैसी विधानसभा से जो है जेडीयू से प्रत्याशी विधायक हैं, गुंजेश्वर शाह जी हैं, आरजेडी से भी रहे हैं, गफूर साहब रहे हैं, उनका गढ़ रहा है ये आरजेडी जेडीयू, कभी अदला बदली होते रहता, दोनों की जो है विधायक बनते रहते हैं। जनसुराज ऐसा क्या काम करने वाली है मैसी विधानसभा में कि दोनों का पल्ला साफ हो जाए? आपने कहा कि उनका ये गढ़ है, इसको आप निकाल लीजिए मन से। ये जनता का गढ़ है। कार्यकर्ता ही किसी को कुछ बनाता है। माननीय विधायक कोई भी हो, चाहे ये और वो, दोनों को जनता ने बनाया है, कार्यकर्ता ने बनाया है। और वो सभी जनता और उसमें जो बढ़िया कार्यकर्ता थे वो अब सब जनसुराज में है। भूल में ना रहे लोग कि हमारा गढ़ है, किसी का कोई गढ़ नहीं होता। किला कुमार जो है, नीतीश कुमार ऐलान पे ऐलान करते जा रहे हैं, उससे कितना फर्क पड़ने वाला है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। नीतीश कुमार जी 4.5 साल तक जिनको यह पता ही नहीं था, सब जगह कह रहे थे, आप तो जानवे करते हैं कि कितना कुछ काम किए हैं, विकास किए हैं। अजी जाकर देखिए ना, ये कीजिए भाई, क्या जरूरत पड़ गया जब सब कुछ आप बोल ही रहे थे 4.5 साल तक। तो इस 6 महीना में आपको इतना धरफड़ी लग गया कि आपने वो सब काम किया जो 4 साल तक नहीं किया। जब आपको रसोइया का, होमगार्ड का, सबका वेतन बढ़ाना ही था तो उनको पटना की सड़कों पर बेइज्जत करने की क्या जरूरत थी? आशा कार्यकर्ताओं को इतना बेइज्जत करने की क्या जरूरत थी? वो अपनी मांग को लेकर के सही धरना कर रहे थे तो उसी समय बढ़ा देते। कम से कम मान प्रतिष्ठा सम्मान आपका भी बचता, आंगनवाड़ी सेविका आशा का भी बढ़ता। होमगार्ड जो अभी सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए हैं, उन्होंने पिछले 2 महीना से प्रोटेस्ट किया हर जिला में, तब जाकर कल उनका कुछ वेतन बढ़ा है। अच्छी बात है, वेतन बढ़ना। जो लाठी खाए उसका पैसा बढ़ जाता है बिहार में, लेकिन उचित मांग करिए तब तक नहीं बढ़ेगा जब वो लाठी ने खाइएगा। देखिए, बिहार के लोग कोई बात भूलते नहीं है। ये सब लाठी
वोट के दिन ईवीएम मशीन पर पड़ेगा और जनता उनको बाहर कर क्या देगी। लगता है प्रलोभन दिया गया है? कि प्रलोभन, बिहार का लोग है, प्रलोभन में नहीं फंसेंगे। हाँ। बिहार का लोग राजनीतिक चेतना रूप से बहुत समग्र और जागरूक लोग हैं। ये उड़ती चिड़िया को हल्दी लगा देते हैं। नहीं, नीतीश कुमार कौन सी चीज़। आप अपने विधानसभा क्षेत्र के या प्रखंड क्षेत्र की जनता को क्या कहना चाहेंगे? मेरे प्रखंड की जनता से मैं कहूँगा कि बहुत दिन हो गया, आज़ादी का 79वां साल बीत गया और आप कोसी को देखिए कि हर साल यहाँ 5,000 10,000 करोड़ लूट लिया जाता है। आप भी पत्रकार है, क्षेत्र में जाइए, समस्या जो पिछले साल था वही इस साल भी है, आगे भी यही रहने वाला है। किसी के पास कोई बड़ा विजन ही नहीं है। मैं एक ऐसा युवक हूँ, मैंने एक ऐसा विजन बनाया है कि हमारा 100 किलोमीटर का कोसी है, जो आप देखिएगा नेपाल बैरेज से लेकर 100 किलोमीटर का विजन। अगर मेरे जैसे लोग या जनसुराज के जैसे लोग इसमें आएंगे तो हम इस 100 किलोमीटर की जो ये कोसी नदी है, इसकी डैम से दुनिया को दिखाएंगे, दुनिया को, देश को नहीं, दुनिया को दिखाएंगे कि कोसी, जिसको आप लोग अभिशाप और शोक कहते हैं, ये सिडनी की तरह चमकेगा, यह सिडनी की तरह चमकेगा। चलिए, हमारे